हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होंगे। प्रत्येक सेंटेंस में कोई ना कोई एरर होगा और ये एरर जो है वो आर्टिकल से रिगार्डिंग होगा। ठीक है। और हम उस एरर को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि उस एरर को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का पहला सेंटेंस लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, अंकित अलॉन्ग विद हिज फैमिली गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द नियर बाई पार्क। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए हम गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो हम हमेशा गो फॉर ए वॉक लिखते हैं। गो फॉर ए वॉक होता है, गो फॉर मतलब गो फॉर ए वॉक या गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, गो फॉर इवनिंग वॉक, इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे ये गो फॉर, यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ओके, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो मॉर्निंग है इससे पहले हमें आई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, अंकित अलॉन्ग विद हिज फैमिली गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द नियर बाई पार्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द हॉस्पिटल इज़ विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस। तो देखिए 100 मीटर, 100, 1000 और मिलियन। ठीक है, तो इनसे पहले वन के अर्थ में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर्स हम कहेंगे। तो द हॉस्पिटल इज़ विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस। 100 मीटर्स का मतलब है 100 मीटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक इन द नियर बाई नेशनल पार्क। इन शब्दों को देखिए, टू गो आउट फॉर पिकनिक, तो गो फॉर ए पिकनिक होता है, गो फॉर ए पिकनिक। तो यहाँ भी पिकनिक से पहले ए आर्टिकल होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे तभी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द इनकम्बेंट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज़ वेल क्वालिफाइड। इनकम्बेंट क्या होता है? इनकम्बेंट होता है पदाधिकारी। ठीक है, तो पदाधिकारी में कमी है, किसकी कमी है? एक्सपीरियंस की। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर इससे पहले एडजेक्टिव होता तो आर्टिकल लग सकता, लेकिन अभी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमें इस एन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द फेमस डॉक्टर नारायण इज ओनली ऑर्थोपेडिस्ट इन आवर विलेज। तो यहाँ पे ओनली से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगता है, इज़ द ओनली ऑर्थोपेडिस्ट इन आवर विलेज। तो यहाँ पे ये नाउन है, नाउन से पहले ओनली को स्ट्रेस देने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस ओनली से पहले ऐसे में जो है डेफिनेट आर्टिकल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द यंगर सोल्जर was taken to the younger soldier was taken to the hospital because he had been wounded seriously on the battlefield। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, मार्केट। ठीक है, इस तरह के और भी दो चार वर्ड्स होते हैं। तो ये वर्ड्स जो ये जो प्लेसेस हैं जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल, चर्च, जेल, प्रिजन, ये किसी प्लेस को जो है रेफ़र करते हैं और इन प्लेस का कुछ उद्देश्य होता है। जैसे कॉलेज और स्कूल क्या होते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति क्यों जाता है? जैसे हम कॉलेज क्यों जाएंगे? पढ़ने के लिए। स्कूल क्यों जाएंगे? पढ़ने के लिए। चर्च क्यों जाएंगे? पूजा पाठ करने के लिए। जेल क्यों जाएंगे? किसको ले जाएगा? किसी अपराधी को। प्रिजन में भी अपराधी को। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर इसलिए ले जाया जाता है जिनके लिए ये स्थान बने हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर इस वजह से ले जाया जाता है या कोई व्यक्ति यहाँ पे इस वजह से जाता है कि
मतलब उसके जाने का पर्पज़ वो नहीं है जिस पर्पज़ से ये बनाए गए हैं, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि द यंग सोल्जर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, कि जो यंग सोल्जर था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया बिकॉज ही हैड बीन वाउंडेड सीरियसली ऑन द बैटल फील्ड, क्योंकि वो बैटल फील्ड में जो है बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो भाई ये घायल हो गया था तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल का पर्पज़ क्या है? घायलों की मतलब ट्रीटमेंट करना। तो यहाँ पे जिस पर्पज़ के लिए हॉस्पिटल बना है उसी पर्पज़ के लिए यंग सोल्जर को यहाँ पे ले जाया गया है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, तो ये स्थान जिस पर्पज़ के लिए बने हैं, अगर हम उसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर जाते हैं या किसी को ले जाते हैं तो फिर इन स्थानों से पहले कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ए पर्सन आई मैट इन द थिएटर वाज द एक्टर हिमसेल्फ। देखिए इसको देखिए, ए पर्सन, तो ये जो पर्सन है इसको पर्टिकुलराइज किया गया, मतलब इसकी पहचान बताई गई है। पहचान बताने के लिए क्या यूज़ किया गया? आई मैट इन द थिएटर। मतलब आप अपने मन से पूछिए कि कौन सा पर्सन, तो आपको जवाब मिलेगा जिसे मैं थिएटर में मिला था। ओके, तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड्स इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई नाउन है मान लीजिए और नाउन के बाद कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, ये वर्ड्स जो हैं इसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इससे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं हम, क्योंकि नाउन उस समय जो है डेफिनेट बन जाता है। तो यहाँ पर एक ही जगह हम क्या यूज करेंगे? द। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दे टुक टू रीडिंग टाइम फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। दे नॉलेज, देखिए नॉलेज से पहले हालांकि आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पे कोई खास नॉलेज है तो द आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट है ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन बोट, ही वेंट देयर बाई द ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं जब हम, तो वहाँ पे क्या होता है? अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स यहाँ पे देखिए ट्रेन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, इनसे पहले अगर बाई प्रीपोजिशन लगी हुई हो तो इस बाई प्रीपोजिशन और इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस आर्टिकल को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियलिस्ट नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स एंड देयरफॉर ही हैड टू पे फाइन। तो टू पे ए फाइन होता है, टू पे ए फाइन होता है, टू पे फाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइन से पहले ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। एडियोमेटिक फ्रेज है ये, आपको हमेशा ध्यान रखना है। पे ए फाइन होता है, पे ए फाइन हमेशा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही वेप्ट बिटरली ऑन हियरिंग न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर। यहाँ पे देखिए न्यूज़ को पर्टिकुलराइज किया गया है। यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कोई भी हो सकती है, यहाँ पे कोई खास न्यूज़ है। कौन सी न्यूज़? ऑफ हिज फेलियर, उसके फेलियर की। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ यहाँ पे डेफिनेट है। नेक्स्ट है वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन पीस ऑफ लगेज फेल ऑन माई हेड। तो यहाँ पे देखिए पीस ऑफ नहीं होता है, ए पीस ऑफ होता है। तो यहाँ पे हम ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है देयर वाज ग्रेट डिफरेंस। यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, डिफरेंस से पहले देखिए ये एडजेक्टिव है। तो जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उससे पहले अगर एडजेक्टिव हो तो हम यहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे ए ग्रेट डिफरेंस। नेक्स्ट है द ब्रास इज़ नॉट ए वेरी एक्सपेंसिव मेटल। अब यहाँ पे ब्रास जो है वो एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन भी यहाँ पे जो है डेफिनेट नहीं है। ये कॉमन सेंस में मतलब जनरल सेंस में यूज हो रहा है। यहाँ पे धरती पे जो भी ब्रास पाया जाता है उस सभी ब्रास की बात हो रही है, किसी खास ब्रास की बात नहीं हो रही है। तो मटेरियल नाउन जब जनरल सेंस में यूज किए जाते हैं मीन्स जब वो खास नहीं होते हैं तो फिर वहाँ पे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो हमें यहाँ से द को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दैट इज़ द काइंड ऑफ ए हाउस इन विच आई शुड लाइक टू लिव। यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ के बाद जब नाउन आता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगती है, तो हमें यहाँ से ए को हटाना पड़ेगा।
काइंड ऑफ, टाइप ऑफ। इनके बाद जब नाउन लग होता है, जैसे यहाँ पे नाउन है हाउस और ये काइंड ऑफ लिखा हुआ है, तो काइंड ऑफ हुआ, टाइप ऑफ हुआ, इससे के बाद अगर कोई नाउन हो तो उसके बीच में आर्टिकल नहीं आती है, तो ये ए यहाँ पे गलत यूज कर रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, द मैन इज़ ए सोशल एनिमल। अब यहाँ पे देखिए मैन, तो सोशल एनिमल कौन है? मैन। यहाँ पे मैन कोई पर्टिकुलर सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि जनरल सेंस में यूज हो रहा है, अर्थात पूरी जाति का बोध हो रहा है कि दुनिया में जितने भी मैन हैं वो सोशल एनिमल है। तो यहाँ पे हम इससे पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जब मैन और वुमेन का यूज पूरी जाति का बोध करने के लिए किया जाता है, जब वुमेन और मैन इन दोनों शब्दों का यूज पूरी जाति का बोध कराता है, तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन द फ्रेंच। यहाँ पे इम्पार्ट्स होना चाहिए, इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन द फ्रेंच। यहाँ पे देखिए द इंस्टीट्यूट है वो ट्रेनिंग देता है किसमें? फ्रेंच भाषा में देता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज, इसका फ्रेंच से यहाँ पर क्या मतलब है? लैंग्वेज से है, क्योंकि फ्रेंच भाषा में लैंग्वेज देता है। तो जब लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, जैसे हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज़, पंजाबी, जो भी लैंग्वेजेस होती हैं, उनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो यहाँ पे द अननेसेसरी है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम द फ्रेंच कहते हैं तो फ्रेंच पीपल हो जाएंगे फिर वो। अगर हम द फ्रेंच कहेंगे तो फिर वो फ्रांस में रहने वाले लोग हो जाएंगे। तो हमें लोगों से हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंच वर्ड का यूज जो है लैंग्वेज के अर्थ में हुआ है। तो लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस होती हैं उनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो इसलिए द को रिमूव करेंगे। ही इज़ ए मैसन हु बिल्ट माई हाउस। ये वो मिस्त्री है जिसने मेरा घर बनाया था। तो यहाँ पे जो मैसन से इसको डिस्क्राइब किया गया, देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मान लीजिए कोई नाउन है, नाउन के बाद कोई फ्रेज है या कोई सेंटेंस है और जो इसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर बन जाता है, डेफिनेट बन जाता है, और फिर इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि डेफिनेट है, इसको पर्टिकुलराइज कर रखा है, इसके बारे में ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं इस नाउन को, तो इससे पहले जो ये आर्टिकल है ये गलत है, इसकी जगह हमें यूज़ करना चाहिए था द। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। बॉय ऑन द रोड इज सस्पेक्टेड हैविंग टेकन बुक टू द स्टूडेंट टू दिस क्लास। अब यहाँ पे देखिए बॉय है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, और सिंगुलर नाउन को हम बिना किसी आर्टिकल के नहीं रखते हैं, हम आर्टिकल ज़रूर यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं ये डेफिनेट है कि नहीं है, तो ऑन द रोड, तो यहाँ पे इसको डेफिनेट बना रखा है, तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, द बॉय ऑन द रोड। उसके बाद यू कैन नॉट जज द मेरिट ऑफ ए बॉय इन मोमेंट बिकॉज इट ऑलवेज टेक्स। यहाँ पे इनको देखिए, इन मोमेंट को हम कभी भी इन मोमेंट नहीं कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं इन ए मोमेंट। तो यहाँ पे जो मोमेंट है इससे पहले हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।